हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। ठीक है? और इस पाठ का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। और उससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने रहा और इसका आंसर देना का प्रयास कीजिएगा और समझिएगा। बोला गया है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? यानी भारतीय संस्कृति जो है उसका अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब हो गया दूसरों के समान नहीं, यानी कि जो दूसरों के पास नहीं हो सकता है। तो हम लोग के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी अन्य के पास नहीं हो सकते, अन्य देशों के पास नहीं है, और वो क्या है? संस्कार। ठीक है? संस्कार। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा कि अगर कुल संस्कारों की संख्या पूछा जाएगा तो 16। अगर पूछा जाएगा कुल संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? कुल संस्कारों की संख्या। तो संख्या कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है? 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? क्या 3 होते हैं या 5 होते हैं या या 1 होते हैं या 6 होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखिएगा 3 होते हैं। ठीक है? जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए और बताइए। बताइए, शैशव यानी कि जिसको हम लोग बचपन की अवस्था बोलते हैं, उसमें कुल कितने संस्कार होते हैं? बताइए। बचपन की अवस्था में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बचपन की अवस्था में कुल 6 संस्कार होते हैं। बचपन की अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधी का मतलब हो गया छात्र जीवन में। ठीक है? छात्र जीवन में जब व्यक्ति क्या होते हैं, बाल्यावस्था से अब आगे बढ़ता है तो छात्र जीवन में प्रवेश करता है, तो उसमें कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखिएगा 5। ठीक है? शिक्षा संबंधित संस्कार होते हैं 5 गो। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी, सप्तपदी का मतलब होता है सातों फेरा। ठीक है? सप्तपदी का मतलब होगा सातों फेरा। ठीक ना? सातों फेरा जब लिया जाता है ना शादी के वक्त, तो उसको बोला जाता है सप्तपदी। तो सप्तपदी क्रिया किसमें होती है? तो विवाह में होती है। विवाह में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, बोला गया पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? ऑप्शन आप लोग देखिए, मरणोपरांत या जन्मोपरांत या जन्म से पहले या यानी गृहस्थाश्रम। क्या हो जाएगा इनका सही जवाब? बताइए, पुंसवन की क्रिया कब होती है? तो याद रखिएगा, पुंसवन की जो क्रिया होती है वो होती है जन्म से पहले होती है। ठीक है? जन्म से पहले, ध्यान रखिएगा एकदम, जन्म से पहले। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? तो याद रखिएगा, वागदान किस संस्कार में हो जाएगा? विवाह में। ठीक है? वागदान विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही किसका महत्व रहा है? बताइए, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही किसका महत्व रहा है? तो हो जाएगा संस्कार। ठीक है? संस्कार का महत्व जो है प्राचीन काल से ही हम लोग के जीवन में रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
बोला गया है अंत्येष्टि संस्कार यानी जिसको हम लोग दाह संस्कार के नाम से भी जानते हैं, कब होता है? बताइए। ठीक है? तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो कब होता है? मरणोपरांत होता है यानी मृत्यु के बाद होता है। ठीक है? मृत्यु के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया है 11 नंबर प्रश्न में अक्षरारंभ करना किस प्रकार का संस्कार है? अक्षरारंभ करना किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन देखिए और बताइए। अक्षरारंभ करना किस प्रकार का संस्कार है? तो किस प्रकार का संस्कार हो जाएगा बताइए? शिक्षा संस्कार। अगर हम अक्षर को लिखना शुरू कर देते हैं तो किस प्रकार के संस्कार में आ जाएंगे? शिक्षा संस्कार में आ जाती हैं। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन-सा है? तो आप सभी सभी लोग को पता हो गया कि गृहस्थ जीवन में लोग जो है कब प्रवेश करते हैं? गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हैं, अगर विवाह हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है, तो क्या होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन-सा है? याद रखिएगा विवाह है। ठीक है? विवाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया केशांत सरकार यानी कि केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम मुंडन कहाँ होता था? बताइए। केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम मुंडन कहाँ होता था? तो कहाँ पर होता था? गुरु के घर में। ठीक है? गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए होगा इनका। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो याद रखिएगा सीमांतोन्नयन जो होता है वो जन्म से पूर्व संस्कार है। ठीक है? जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है सीमांतोन्नयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बोला गया है उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है क्या? उपनयन का संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। ठीक है? उपनयन संस्कार के अंतर्गत होता है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इनका। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? बताइए। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो देखिए कौन-कौन आता है वो समझ लीजिए तो क्या नहीं आता है अपने आप पता चल जाएगा। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत अंतर्गत क्या-क्या आता है? तो देखिए वागदान जो किया जाता है विवाह संस्कार में होता है, कन्यादान भी इसी में होता है, सिंदूरदान भी इसी में होता है, लेकिन जो गोदान संस्कार होता है यह विवाह संस्कार का हिस्सा नहीं है। तो वहीं बोला है कौन नहीं है? तो आप लोग का गोदान संस्कार। ठीक है? गोदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आ भी गया कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? बताइए यानी गोदान जो है कौन से संस्कार में होता है? गोदान किस संस्कार में होता है? तो ध्यान रखिएगा गोदान जो होता है वो होता है केशांत संस्कार में होता है। ठीक है? गोदान केशांत संस्कार में होता है। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या है? अब 18 नंबर प्रश्न को देखिए, बोला गया है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो समापवर्तन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ठीक है? गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ये होता है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका। चलिए जी, अगला प्रश्न को देखिए, बोला गया है कन्यादान किस संस्कार में आता है? तो कन्यादान किस संस्कार में आता है? सभी लोग को पता होगा विवाह संस्कार में। ठीक है? कन्यादान विवाह संस्कार में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? बताइए तो। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कहते थे। ठीक ना? ध्यान रखिएगा एकदम। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है प्रश्न, संस्कारों को कितने खंडों में बांटा गया है? बताइए तो। संस्कारों को कितने खंड यानी कितने भागों में बांटा गया, यानी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? शुरुआत में आप लोगों को बताए थे कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इनका। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है नामकरण किस संस्कार का यानी किस प्रकार का संस्कार है? बताइए, नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? तो ध्यान रखिएगा, नामकरण जो है ये क्या है? एक शैशव संस्कार होता है। ठीक है, नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? तो याद रखिएगा शैशव। ठीक है, शैशव। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्योंकि शैशव अवस्था में क्या किया जाता है? नामकरण की प्रक्रिया किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या हो जाएगा? संस्कार। ठीक है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है संस्कार। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ। ठीक है, यानी जैसे हम विवाह कर लेते हैं तो विवाह करके हम क्या होते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, बोला गया वेदारंभ वेदारंभ करना करना किस प्रकार का संस्कार है? बताइए तो। वेदारंभ करना किस प्रकार का संस्कार होता है? तो ध्यान रखिएगा, वेदारंभ करना किस प्रकार के संस्कार में आते हैं? तो याद रखिएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा संस्कार में आते हैं। ठीक ना? चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न बोला गया है, सिंदूर दान किस प्रकार के यानी किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? बताइए, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं? क्या उपनयन आते हैं, विवाह होते हैं, या निष्क्रमण होते हैं, या अन्नप्राशन? तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि सिंदूर दान की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? विवाह में होती है ना? विवाह में क्या होता है? सिंदूर दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया है गर्भधारण करना किस संस्कार में आता है? बताइए, गर्भधारण करना किस संस्कार में आता है? तो गर्भधारण करना किस संस्कार में आता है? जन्म से पूर्व। ठीक है, जन्म से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, संस्कार शब्द का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, वो होता है दोषों को दूर करना तथा गुणों को धारण करना ही संस्कार का अर्थ होता है। याद रख लीजिएगा, दोषों को दूर करना और गुणों को धारण करना ही संस्कार का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बोला गया है क्या? 29 नंबर में बोला है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, संस्कार का मौलिक अर्थ जो होता है वो शुद्धिकरण होता है और गुणों को धारण करना। आधान मतलब हो कि गुणों को धारण करना। ठीक है, अपने आप को शुद्धिकरण और गुणों को धारण करना ही संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है 30 नंबर, कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए तो, कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या विकार, या या संस्कार, या ज्ञान, या धर्म? क्या हो जाएगा?
बताइएगा तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन-सा शब्द सीमित रूप में व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कार, ठीक है? व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त होता है संस्कार, ठीक ना? संस्कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निष्क्रमण किस प्रकार का संस्कार है? बताइए तो, निष्क्रमण किस प्रकार का संस्कार है? तो निष्क्रमण किस प्रकार के संस्कार होते हैं? तो याद रखिएगा शैशव संस्कार होते हैं जिसमें शिशु का पहली बार घर से निकलना होता है। शैशव संस्कार में क्या होता है? शिशु जो होता है पहली बार घर से बाहर निकलता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? पढ़ाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न बोला गया है, गुरु के घर में शिष्य का यानी कि शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे? बताइए तो, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे? तो किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे? शिक्षा नियमों का पालन करते हुए, ठीक है? शिक्षा नियमों का पालन करते हुए वहाँ पर क्या करते थे वो लोग? अध्ययन करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला देख लीजिए प्रश्न, बोला गया है कि लाजा होम क्रिया किस संस्कार में होती है? बताइए तो, लाजा होम क्रिया जो है किस संस्कार में होती है? तो किसमें होती है? विवाह में, ठीक है? लाजा होम की क्रिया विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन देखिए आप लोग किससे होती है बताइए तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वो संस्कार से होती है, ठीक है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार से होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया अन्नप्राशन संस्कार किस श्रेणी में आता है? बताइए तो, अन्नप्राशन संस्कार किस श्रेणी में आता है? तो ध्यान रखिएगा, अन्नप्राशन जो संस्कार है वो किस श्रेणी में आएगा? तो याद रखिएगा शैशव, ठीक है? अन्नप्राशन शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया है जन्म से पूर्व यानी जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है? जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, जन्म पूर्व संस्कार का उद्देश्य जो होता है वो गर्भ रक्षा करना होता है और दूसरा हो जाता है गर्भस्थ शिशु को यानी कि संस्कार और रोपण करना, ठीक है? यानी कि जो पेट में बच्चा पल रहा होता है उसको उचित संस्कार देना, ठीक है? और फिर गर्भवती की प्रसन्नता यानी गर्भवती देखिए अब याद रख लीजिएगा, एक तो हो गया माता पर ये डिपेंड करता है कि गर्भ का रक्षा करना, ठीक है? गर्भ की रक्षा करना और दूसरा हो जाता है कि जो पेट में बच्चा पल रहा होता है उसको उचित संस्कार देना यानी मन में कभी भी गलत भावनाएँ न रखना, ठीक है? और गर्भवती यानी कि गर्भवती की प्रसन्नता यानी कि जो माँ होती है उनको हमेशा खुश रहना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो होता है 3 संस्कार जो होता यानी कि 3 संस्कार के रूप में ये हो जाते हैं, ठीक है? तो यही बोला गया है कि जन्म से पूर्व संस्कार का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा ये सभी उद्देश्य के रूप में होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? 37 नंबर बोला गया है चूड़ा कर्म जिसको हम लोग मुंडन कहते हैं, ठीक है? किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? बताइए तो, किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं मुंडन, ठीक है? मुंडन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा शैशव, ठीक है? शैशव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, केशांत संस्कार में क्या होता था? केशांत संस्कार में क्या होता था? तो ध्यान रखिएगा, केशांत संस्कार में होता था गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म, ठीक है? क्षौर कर्म का होता है
जो है मुंडन के रूप में होता था, ठीक है? प्रथम मुंडन किया जाता था, ठीक ना? प्रथम मुंडन किया जाता था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा, बोला गया है शिक्षा संस्कारों का प्रथम संस्कार कौन-सा है? शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन-सा होता है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षा संस्कार का सबसे प्रथम संस्कार के रूप में आता है अक्षरारंभ है, ठीक है? अक्षरारंभ सबसे पहला संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी, आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न बोला गया है, पवित्र अग्नि की स्थापना किस संस्कार में की जाती है? बताइए तो, पवित्र अग्नि की स्थापना किस संस्कार में किया जाता है? तो वो होता है किसमें? विवाह संस्कार में होता है, ठीक है? विवाह संस्कार में होता है पवित्र अग्नि की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही वाला जवाब, ठीक है? तो चलिए, आज का क्लास हम लोग का इतना पर ही रहने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।